हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाव क्लास। आज के हम इस टॉपिक में टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। और जो पहले हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के टॉपिक पढ़े थे उसमें था कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, लेकिन डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। आज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन का जो थर्ड टॉपिक है जिसको हम कहते हैं फोटोलिटिक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। लास्ट टाइम मैंने आपको थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन पढ़ाया था। आज मैं आपको उसका लास्ट लेक्चर पढ़ाऊंगा, फोटोलिटिक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं, और लास्ट में अगर टाइम बचा तो हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन को भी पढ़ेंगे। सो वी स्टार्ट फोटोलिटिक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो चलिए आइए मेरे साथ पढ़िए, देखते हैं कि फोटोलिटिक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं। फोटोलिटिक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड दिया हुआ है फोटो। जब भी कभी आप केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में कहीं भी या फिजिक्स में कहीं भी अगर आप फोटो वर्ड देखें तो फोटो का मतलब फोटोग्राफ नहीं होता है। यहां पे फोटो का डायरेक्ट मतलब होता है लाइट। ठीक है, और कौन सी लाइट? हम यहां पे सनलाइट की बात करते हैं। फोटोलिटिक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। इवन नॉर्मल लाइट्स में भी हो जाती है, ऐसा नहीं है। बट ये जो मतलब कंप्लीट रिएक्शन अगर हम कहें कि ऐसी रिएक्शन जो पूरी तरह से सनलाइट की प्रेजेंस में कंप्लीट होती है उसको हम कहेंगे फोटोलिटिक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए फोटोलिटिक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में क्लास 10th में सिर्फ दो रिएक्शन आती है। एक AgCl से रिलेटेड आती है और एक AgBr से रिलेटेड आती है। AgCl का मतलब सिल्वर क्लोराइड और AgBr का मतलब सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हमारे इन्वायरमेंट में, कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में सनलाइट की प्रेजेंस से टूट जाते हैं, जिनका क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, डीकंपोज हो जाते हैं। डीकंपोज का मतलब कि वो अलग हो जाते हैं, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो बदल जाती है सिर्फ और सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में आने से। आपने शायद देखा नहीं होगा क्योंकि आप लोग अभी नई जनरेशन में हैं। पहले के क्योंकि आज के कैमरे तो सारे डिजिटल आते हैं। ठीक है, पहले के कैमरे जो होते थे वो मैनुअल आया करते थे। ठीक है, और उन कैमरों में रील लगती थी जिसको रोल्स या नेगेटिव कहते थे। क्या कहते थे उनको? नेगेटिव कहते थे। और ये जो मैनुअल कैमरे आया करते थे इनमें जो रोल्स और नेगेटिव लगाई जाती थी ये दो केमिकल सब्सटेंसेस से बनाई जाती थी। एक तो होता है AgCl और एक होता है AgBr, सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, इनका यूज किया जाता था। और हमेशा इन रोल्स को, मतलब जो भी फोटो खींची जाती थी उनको डार्क कमरे में, कैसे कमरे में? डार्क रूम में, या ऐसा रूम जिसमें रेड कलर की हल्की सी लाइट हो, उसमें इन रोल्स को फोटोज में डेवलप किया जाता था। ठीक है, तो अगर फोटोज को लाइट रूम में डेवलप कर दिया जाए डार्क रूम की बजाय, तो पूरी की पूरी फोटो क्या हो जाती थी? पूरी की पूरी फोटो ब्लैक हो जाती थी। ठीक है, मतलब लाइट में AgCl या AgBr डीकंपोज हो जाता था। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैं आपको यहां पे रिएक्शन बताने से पहले कुछ एग्जाम्स के लिए क्लू बताना चाहूंगा। अगर आपको पूरे एग्जाम में कहीं पे भी ये वर्ड दिख जाए फोटोग्राफ, ठीक है, या दिख जाए फोटोग्राफिक फिल्म, ठीक है, या ये दिख जाए फोटोग्राफिक प्लेट, ऐसे वर्ड्स अगर आपको पूरे एग्जाम में कहीं पे भी दिख जाएं पेपर में, तो आप बिल्कुल बिना सोचे समझे इसी टॉपिक पे आइएगा जिसको हम कहते हैं फोटोलिटिक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, फोटोलिटिक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, और सुन लीजिए, ये तो हो गया फोटोग्राफ, फोटोग्राफिक फिल्म या फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है, अगर आपको कहीं पे दिख जाए
कफ सिरप, ये दिख जाए लिखा हुआ, या लिख जाए होम्योपैथिक, होम्योपैथिक मेडिसिन, ठीक है। ये सारे वर्ड्स भी अगर लिखे हुए आपको दिख जाएं एग्जाम में, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि इनका रिलेशन फोटोलिटिक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन से है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि कफ सिरप, होम्योपैथिक मेडिसिन आपने देखा होगा डार्क कलर के बॉटल्स में आती हैं, डार्क कलर्ड बॉटल्स, ठीक है, ठीक है। डार्क कलर्ड बॉटल, जितने भी केमिकल्स केमिस्ट्री में लगभग यूज किए जाते हैं वो हमेशा डार्क कलर्ड बॉटल्स में ही आते हैं, क्योंकि उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब लाइट की प्रेजेंस में आने के बाद डीकंपोज हो जाते हैं। तो ये जो कफ सिरप होता है, यहाँ पे पी होना चाहिए, कफ सिरप, ये जो कफ सिरप होता है, होम्योपैथिक मेडिसिन होता है, ये दोनों एल्कोहल कंटेन करता है। क्या कंटेन करता है? एल्कोहल। और जब एल्कोहलिक कंटेंट या कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स अगर कभी भी लाइट की प्रेजेंस में आते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में आते हैं, तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं। तो इतने वर्ड्स को आप याद रखिएगा, डार्क कलर्ड बॉटल्स, कफ सिरप, होम्योपैथिक मेडिसिन, फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफ, नेगेटिव, ऐसे कोई भी वर्ड आपको एग्जाम में दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि कहां से रिएक्शन पूछी गई है। ये पूछी गई है फोटोलिटिक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन से, ठीक है। अब देखिए रिएक्शन, यहां पे दो रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी, AgCl एंड AgBr, ठीक है। दो रिएक्शन है, दोनों ही रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। यहां पे भी हमने सनलाइट का यूज किया और यहां भी हमने सनलाइट का यूज किया। जब सनलाइट की प्रेजेंस में होती है तो Ag प्लस Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है, ये Ag प्लस Br2 में कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है। Ag अलग, Cl अलग, यहाँ पे Ag अलग और Br अलग, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, इधर भी 2 लग जाएगा, हियर ऑल्सो 2, हियर ऑल्सो 2। तो AgCl breaks into Ag and Cl2, AgBr breaks into Ag and Br2, AgCl सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, एंड AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। रिमेंबर, AgCl सिल्वर क्लोराइड एंड AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, और ये दोनों सनलाइट की प्रेजेंस में ही इनका ब्रेकडाउन होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में ही ये टूट जाते हैं, ठीक है। दे डिवाइडेड इनटू टू सब्सटेंसेस, AgCl एंड AgBr, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे ये फोटोलिटिक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन खत्म हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखते हैं क्या होता है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक बात है, एक मतलब एक छोटी सी चीज होगी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करिएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वर्ड से ही समझ में आ रहा है किसी चीज को हटाने की बात की जा रही है, ठीक है ना, किसी चीज को उसकी ओरिजिनल पोजीशन से हटाने की बात की जा रही है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही है कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स displaces less reactive elements from salt solution, ठीक है ना। यहां पे आपकी क्लास 10th में मेनली ये जो एलिमेंट्स वर्ड यूज किया गया है ये मेटल्स है, ठीक है, और यहां भी ये वर्ड मेटल्स ही है, ठीक है। दोनों ही केस में ये मेटल है, यहां पे आपको मेटल ही देखने को मिलेगा। वैसे मेटल नॉन मेटल दोनों ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो मेटल टू मेटल होगा, मतलब एक मोस्ट रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, कहां से? सॉल्ट सोल्यूशन से। सॉल्ट सोल्यूशन से मोस्ट रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। आज आपको लाइक हमारे वाव क्लास के टेलीग्राम चैनल पे आपको वहां पे एक रिएक्टिविटी सीरीज मिल जाएगी, उस रिएक्टिविटी सीरीज को आप जरूर देखिएगा,
बिकॉज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ने के लिए रिएक्टिविटी सीरीज का पता होना बहुत जरूरी है। रिएक्टिविटी सीरीज अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए मैं वहां पे रिएक्टिविटी सीरीज को भेज दूंगा। याद रखिएगा, जब आप उस रिएक्टिविटी सीरीज को ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो वो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही होगी, और जब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। मतलब कहने का यह है कि उस रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर मेटल होगा वो मोस्ट रिएक्टिव होगा, और जो सबसे नीचे मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो आज आप वाव क्लास हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखिएगा, आपको वीडियोस के लिंक के साथ आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज भी वहीं मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स या मोस्ट रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे कुछ रिएक्शन लिखें, हमने एक सॉल्ट सॉल्यूशन लिया CuSO4। ठीक है, CuSO4 का रिएक्शन हमने जिंक से करा दिया। जब जिंक से इसका रिएक्शन कराया तो क्या हो जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu, जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर बन जाएगा। ऐसे ही और भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, यहां पे जैसे MgSO4 हो जाए, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट साथ में जिंक से रिएक्ट कर जाए तो क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस Mg, ये हो जाएगा। या CuSO4 प्लस Mg हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, MgSO4 प्लस Cu। ऐसे रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे रिएक्शंस हैं, ऐसे आप कोई भी रिएक्शन ले सकते हैं। तो याद रखिएगा, जो इधर का पोजीशन है, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन सॉल्ट सॉल्यूशन है। क्या है ये, सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, और ये क्या नया बनता है, ये नया सॉल्ट बनता है, जो किस फॉर्म में होता है, डिसॉल्व्ड फॉर्म में होता है। ठीक है ना, मतलब ये डिसॉल्व्ड होगा, ये एक्वस होगा। एक्वस का मतलब पानी मिला हुआ, AQ। ठीक है, एक्वस का मतलब पानी मिला हुआ, और ये जितने सॉल्ट सोल्यूशन होंगे ये भी पानी मिले हुए होंगे। ठीक है, कॉपर सल्फेट पानी मिला हुआ, कॉपर सल्फेट सॉल्ट को हम पानी में डिसॉल्व करते हैं, मतलब जो उसका क्रिस्टल आता है ब्लू कलर का, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल ब्लू कलर का होता है, तो इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन बनाते हैं, फिर इसमें जिंक पीसेस ऐड करते हैं। ये जो जिंक आप देख रहे हैं यहाँ पे या मैग्नीशियम देख रहे हैं, इनके छोटे छोटे हम पीसेस ऐड करते हैं, और जब ऐड करते हैं तो यहाँ पे इनका कलर बदल जाता है। जैसे कॉपर सल्फेट आपका ब्लू कलर का होता है तो उसका कलर बदल जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो जिंक से रिएक्ट करता है, जिंक कॉपर आयंस को डिस्प्लेस कर देते हैं। जिंक मोर रिएक्टिव है और कॉपर लेस रिएक्टिव है। देखिए कैसे, मैं एक की मैकेनिज्म आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा CuSO4 प्लस जिंक। ठीक है, CuSO4 बीच से टूटता है, ये प्लस ये माइनस, और जिंक खुद भी प्लस होता है। तो जब इसने तोड़ा, मतलब ये टूट गया, CuSO4 जैसे ही पानी में हमने ऐड किया, सॉल्ट सॉल्यूशन को वाटर में ऐड करते हैं तो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। क्योंकि जिंक, आप जब रिएक्टिविटी सीरीज आज देखेंगे तो वहां पे जिंक आपको मोर रिएक्टिव दिखेगा, जिंक ऊपर होगा और कॉपर काफी नीचे होगा, तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद SO4 के साथ बैठ गया, तो बन गया ZnSO4, और Cu अलग हो गया, कॉपर यहाँ पे निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शन है, देयर आर टू मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। एक मैं आपको और दिखा रहा हूं, वैसे आप जितने भी रिएक्शन देखेंगे लगभग सारे रिएक्शन में कॉपर को वीक ही आप देखेंगे, लेकिन एक रिएक्शन मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें कॉपर स्ट्रांग है, मतलब कॉपर खुद किसी को डिस्प्लेस कर रहा है। किसका होगा, सिल्वर नाइट्रेट का होगा। ध्यान से देखिए, तो हमने लिया AgNO3। ठीक है, हमने सिल्वर नाइट्रेट लिया और इसका रिएक्शन कॉपर से करा दिया, तो क्या बनेगा, CuNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag। ठीक है, यहां पे हाँ ठीक है, AgNO3 कॉपर के साथ रिएक्ट किया। अब देखो यहाँ पे सिल्वर क्या है, मेटल है, ये बीच से टूटेगा, ये प्लस बनेगा, ये नाइट्रेट आयन नेगेटिव बनेगा। सिल्वर आयन पॉजिटिव, नाइट्रेट आयन नेगेटिव। क्यों सिल्वर आयन पॉजिटिव बना, क्योंकि मैंने बहुत पहले बताया है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब पॉजिटिव आयन बनाते हैं, और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो नेगेटिव आयन बनाते हैं। अब आप में से कुछ व्यूअर्स के मन में ये आ रहा होगा कि NH4 प्लस कैसे बनता है ना। अमोनियम आयन, अमोनियम आयन में अगर आप देखें
तो यहां पे नाइट्रोजन नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल, तो यहां पे प्लस कैसे बनता है, प्लस भी होता है। ठीक है, कुछ ऐसे पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं जो प्लस भी होते हैं, बट जनरली आप याद रखिएगा मेटल्स पॉजिटिव एंड नॉन मेटल्स नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पे जब आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे तो यहाँ पे जो मेटालिक पार्ट होगा, जो सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, जिंक है, जो भी आएगा वो सब पॉजिटिव पार्ट होगा, और जो उसका सेकंड पार्ट होगा वो नेगेटिव पार्ट होगा। तो कॉपर यहाँ पे जब आप आज रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे तो उसमें कॉपर आपको ऊपर दिखाई देगा और जो आपका सिल्वर होगा वो नीचे दिखाई देगा। तो इजिली कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CuNO3 होल ट्वाइस और साथ में Ag बन जाएगा। इसको बैलेंस कर लेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे और यहाँ 2 लगा देंगे, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके एग्जाम में अलग अलग टाइप की रिएक्शंस आपको देखने को मिलेगी। देयर आर टू मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक ऐसी कोई आपको रिएक्शन लिख दें, देखिए हाँ Na का रिएक्शन हमने वाटर से करा दिया, सोडियम का रिएक्शन हमने H2O से करा दिया। तो जब सोडियम का रिएक्शन हम वाटर से कराएंगे तो NaOH बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। NaOH बनेगा और साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये जो सोडियम का एटम होगा वो वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, स्प्लिट कर देता है, तोड़ देता है। ठीक है ना, और खुद भी इसके साथ इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप की रिएक्शन है, बट ये भी क्या है कि यहाँ पे जो सोडियम है वो हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है। आप रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें बीच में एक जगह हाइड्रोजन भी दिया होगा, लेकिन वो सीरीज होगी मेटल की और मेटल्स के बीच में एक हाइड्रोजन भी दिया होगा। क्यों दिया होगा, कंपैरेटिव वे के लिए। अगर बीच में हाइड्रोजन नहीं दिया होगा तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते कि कितने मेटल हाइड्रोजन से भी लेस रिएक्टिव हैं और कितने मेटल हाइड्रोजन से भी मोर रिएक्टिव हैं। आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, इसीलिए मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में भी आपको वहां पे बीच में एक हाइड्रोजन दिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने डिस्प्लेस किया और उसके बाद यहाँ पे NaOH बना और साथ में H2 बन गया। तो बैलेंस कर लीजिए, यहाँ 2 और यहाँ 2 लगा देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करके अलग अलग रिएक्शंस आती हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शन आती हैं। लेकिन अब इसमें आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, ठीक है, इतना तो सब हमने बता दिया आपको। आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, कई बार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऐसी रिएक्शंस भी आती हैं जो आपको कंप्लीट करनी होती हैं। क्या करनी होती हैं, कंप्लीट। कई बार मैंने ऐसा देखा है पेपर में कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 5 रिएक्शंस दे देते हैं, 5 रिएक्शंस दे देते हैं और दे देते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए देते हैं, 5 रिएक्शन होती हैं, किसी में कुछ मिसिंग होता है, किसी में कुछ मिसिंग होता है, मतलब टोटल 10 मिसिंग ब्लॉक्स होते हैं। ऐसा नहीं कि रिएक्टेंट दे दिया और आपको प्रोडक्ट भरना होगा, नहीं ऐसा नहीं होता। रिएक्टेंट में एक गायब कर दिया, प्रोडक्ट में एक गायब कर दिया, इस तरह से करके आपको रिएक्शन देखने को मिलती है। कई बार 6 रिएक्शन दे देते हैं 3 नंबर की, आधे आधे नंबर के ब्लॉक्स होते हैं। तो उसमें ये लोग क्या करते हैं, ध्यान सुनिएगा, उसमें क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, देखिए ZnSO4 प्लस Cu गिव्स ब्लैंक, ऐसे करके ब्लैंक दे देगा। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे ब्लैंक करके दे देगा। ठीक है, या ऐसे दे देगा FeSO4 प्लस Cu, ऐसे कर देगा और फिर ब्लैंक करके दे देगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, फटाफट लिख देते हैं CuSO4 प्लस Zn और यहां भी लिख दें CuSO4 प्लस Fe। बस हो गई गलती, एग्जाम में कट गए आपके नंबर, ये भी गलत और ये भी गलत। क्यों गलत हुआ यहाँ पे, क्यों, क्योंकि आपको देखना है कि कौन मोर रिएक्टिव है और कौन लेस रिएक्टिव है। अरे भैया कॉपर लेस रिएक्टिव है और जिंक मोर रिएक्टिव है, तो कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। रिएक्टिविटी सीरीज में देखिएगा आज, ये कॉपर मोर रिएक्टिव है और कॉपर लेस रिएक्टिव है और जिंक मोर रिएक्टिव है। दूसरी रिएक्शन में भी यही केस है, कॉपर लेस रिएक्टिव और आयरन मोर रिएक्टिव। तो कॉपर के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो जिंक को डिस्प्लेस कर सके या आयरन को डिस्प्लेस कर सके, ना इसको डिस्प्लेस कर सकता है और ना ही इसको डिस्प्लेस कर सकता है। तब ऐसी रिएक्शन में क्या करेंगे, सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे। ठीक है, वहां पे कंप्लेन करने नहीं बैठ जाएंगे, एग्जाम मतलब जो भी इन्विजिलेटर होगा उससे नहीं कहेंगे सर ये रिएक्शन गलत दी है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको वहां पे
लिखना होता है नो रिएक्शन। ठीक है, कई बार ऐसा एग्जाम में दिया गया है, यू हैव टू राइट नो रिएक्शन। झटके में अगर आपने लिख दिया तो रिएक्शन हो जाएगी गलत। बी वेरी केयरफुल। ठीक है, ऐसी रिएक्शन कई बार फंसाने के लिए आधे नंबर में दी होती है। आपको लगता है कि बहुत इजी है, फटाफट CuSO4 प्लस Zn लिखे, CuSO4 प्लस Fe लिखे, और हो जाती है गलत। ठीक है, तो जब भी मैं ये रिएक्शन पढ़ाता हूं मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बात जरूर बताता हूं, क्योंकि ऐसा मैंने 2 बार पेपर में देखा है। 2 बार मैंने किसी ईयर में 2 बार मैंने पेपर में देखा है, तो हो सकता है कभी ऐसा आपके सामने भी आ जाए। सो यू ऑलवेज राइट नो रिएक्शन, इट इज नॉट रॉन्ग, रॉन्ग नहीं होती है, वहां पे आप लिखेंगे नो रिएक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें आपने एक चीज देखी होगी, एक कॉमन चीज होगी कि एक एलिमेंट या एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करता है, एक एक को कर रहा है, एक एक को डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में पढ़ें, अगर हम थोड़ा सा आगे चलें और वहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ें, देखिए यहां पे नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। ठीक है, यहां पे टू एलिमेंट्स एक्सचेंज आयंस, एक्सचेंज आयंस। ठीक है, यहां पे 2 होते हैं जो आयंस का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, 2 एलिमेंट आपस में सॉल्ट में बदल जाते हैं। 2 तरह का सॉल्ट होगा, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको यहां पे साइन नोटेशन से बता रहा हूं, AB प्लस CD, इन्होंने रिएक्शन किया तो क्या बन जाएगा, AC प्लस BD। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा, होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, AB प्लस CD, AC प्लस BD, मतलब ये इसके साथ जुड़ जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, यहां पे नया कंपाउंड बन जाएगा और यहां पे नया कंपाउंड बन जाएगा। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कभी भी रिएक्शन की डेफिनेशन नहीं आती है, ठीक है, सीधा रिएक्शन आते हैं। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसे टाइप की रिएक्शन है, इसमें आपको XY का भी केस देखने को मिलता है। देयर आर टू मेनी XY केसेस। ठीक है ना, तो चलिए इस रिएक्शन के लिए अब आप क्लू देखिए, क्लू क्या क्लू आपको करना है। पहली बात, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 टाइप की होती हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सा टाइप, 2 टाइप्स। फर्स्ट टाइप होता है, फर्स्ट टाइप होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, और ये जो प्रेसिपिटेट होता है ये एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, और इसका फॉर्मेशन ड्यूरिंग द रिएक्शन होता है। जब 2 सॉल्ट सोल्यूशन को आपस में मिलाए जाते हैं तो वहां पे एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, और ये जो प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो प्रेसिपिटेट होता है ओके, ये जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो थोड़ी सी रुक गई हो, मैं ये मान सकता हूँ, थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था वीडियो में, इस वजह से ये यहाँ पे रुक गई थी। तो मैं आपको बता रहा हूँ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, और ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन ड्यूरिंग रिएक्शन होता है। ठीक है, ड्यूरिंग रिएक्शन। और ये कब बनता है, जब 2 सॉल्ट सॉल्यूशन को, 2 सॉल्ट सॉल्यूशन, 2 सॉल्ट सॉल्यूशंस मिक्स टुगेदर। ठीक है, मिक्स टुगेदर। जब ये सॉल्ट सॉल्यूशन को 2
सॉल्ट सोल्यूशन को आपस में मिला दिया जाता है तो वहां पे एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्रेसिपिटेट होता है। लेकिन एक बात और जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको याद रखिएगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कलर्ड होते हैं, कलर्ड। ठीक है, जब भी कभी आप दो सब्सटेंस को मिलाएंगे तो किसी न किसी कलर सब्सटेंस का फॉर्मेशन जरूर होगा। ब्लैक, व्हाइट एंड येलो, ये तीन यहां पे कॉमन है। एक है ब्लैक, एक है व्हाइट और एक है येलो। ठीक है, इनको हम पीपीटी के नाम से जानते हैं। पीपीटी का मतलब प्रेसिपिटेट। ठीक है, मैं आपको रिएक्शंस बताऊंगा, ब्लैक, व्हाइट, येलो, ये रिएक्शंस एक्स वाई के फॉर्मेट में एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, अ सब्सटेंस एक्स रिएक्ट्स विद अ सब्सटेंस वाई टू फॉर्म अ सब्सटेंस जेड व्हिच इज व्हाइट इन कलर। इस तरह से करके आपको रिएक्शंस देखने को मिलेंगी। चलिए आगे देखते हैं। नंबर टू रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शन तो आप काफी जानते हैं, हमेशा किसी न किसी चैप्टर में आ ही जाती है। मतलब एसिड और बेस का रिएक्शन, एसिड और बेस का रिएक्शन भी आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, बट इट कम्स अंडर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट की फर्स्ट फॉर्म। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको यहां पे 3-4 कलर बता दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वही जो सब्सटेंस है, जो केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, इन्हीं कलर के बेसिस पे होगा। ये किस कलर के होंगे? अगर मान लीजिए व्हाइट सब्सटेंस है, व्हाइट, तो व्हाइट में तीन आएंगे। एक आएगा AgCl, एक आएगा BaSO4 और एक आएगा AlOH होल थ्राइस। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, बैरियम सल्फेट एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको तीन मिलेंगे जो व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, व्हाइट पीपीटी। अगर व्हाइट पीपीटी कहीं आपको एग्जाम में दिखे तो इन तीनों से रिलेटेड आप रिएक्शन लिख सकते हैं, कोई भी एक रिएक्शन वहां पे आप लिख दीजिए। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ब्लैक पीपीटी। ब्लैक पीपीटी, अब देखिए ब्लैक पीपीटी में एक है जिसको हम कहते हैं CuS। ठीक है ना, ब्लैक पीपीटी में एक ही है जिसको कहते हैं CuS, कहते हैं कॉपर सल्फाइड। क्या है? कॉपर सल्फाइड। नेक्स्ट है येलो पीपीटी। येलो पीपीटी में कौन है? लेड आयोडाइड। ठीक है, PbI2। ये रिएक्शंस जो हैं, मतलब टोटल यहां पे आपको 5 रिएक्शन देखनी है। एक AgCl की, एक BaSO4 की, एक AlOH होल थ्राइस की, उसके बाद एक CuS की, और लास्ट में लेड आयोडाइड की PbI2 की रिएक्शन देखनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे व्हाइट पीपीटी। व्हाइट पीपीटी। ठीक है, रिएक्शन नंबर 1, AgNO3 प्लस NaCl। तो क्या होगा? देखिए ये यहां पे टूटेगा, ये टूटेगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। AgNO3 NaCl, Ag सिल्वर है, मेटल है, पॉजिटिव में टूटेगा। NaCl का Na पॉजिटिव में टूटेगा, NO3 नेगेटिव में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा। तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव जाके नेगेटिव के साथ जुड़ेगा और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ जाके जुड़ेगा। तो क्या बनेगा यहां पे? AgCl प्लस NaNO3, AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, AgCl प्लस NaNO3। तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे ये जो सिल्वर क्लोराइड आपको दिख रहा है, सिल्वर क्लोराइड, ये कैसा पीपीटी बनाएगा? व्हाइट पीपीटी। रिमेंबर, व्हाइट पीपीटी, व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा
और ये ऐसा प्रेसिपिटेट होगा जो आपको सेटल डाउन हो जाएगा और व्हाइट कलर का, मिल्की व्हाइट कलर का ये दिखाई देगा। ठीक, चलिए रिएक्शन नंबर 2 पे चलते हैं। BaCl2 बैरियम क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड का रिएक्शन Na2SO4। रुक जाइए यहीं पे, आगे देखते हैं मैकेनिज्म्स का, देखते हैं। BaCl2 ये टूटा, Na2SO4 ये टूटा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव गया नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव गया नेगेटिव के साथ। समझ में आ गया क्या बन जाएगा यहाँ पे? बताइए क्या बनेगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, BaSO4 और उसके बाद NaCl, BaSO4 प्लस NaCl। ठीक है, Na यहाँ पे 2 है तो हमने यहाँ पे 2 लगा दिया, हो गया बैलेंस। अब ये जो BaSO4 है, बैरियम सल्फेट, ये कैसा है, व्हाइट पीपीटी। ठीक है, इट इज ऑल्सो व्हाइट पीपीटी। ठीक, बात समझ में आ गई। यहां पे इसका भी व्हाइट प्रेसिपिटेट का ही फॉर्मेशन होगा, AgCl एंड BaSO4 व्हाइट पीपीटी। ठीक, चलिए थर्ड देखते हैं। AlCl3 प्लस NH4OH, OH। ठीक है, तो यहां पे क्या है, AlCl3 प्लस NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम क्लोराइड, दोनों का रिएक्शन करा दिया। ये टूटा और ये टूटा। देखिए यहां पे अमोनियम आयन आ गया, अमोनियम आयन पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड आयन नेगेटिव, एल्युमिनियम आयन पॉजिटिव, क्लोराइड आयन नेगेटिव। जोड़ दीजिए पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जुड़ा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ जुड़ा, बात खत्म। तो क्या बनेगा, AlOH होल थ्राइस, AlOH होल थ्राइस, एक तो कंप्लीट हो गया। और क्या बनेगा, NH4Cl। ठीक है, NH4Cl हो गया कंप्लीट रिएक्शन। अब यहां पे जो AlOH होल थ्राइस है, ये कैसा है, व्हाइट पीपीटी, कंप्लीट। ठीक है, वेरी इजी। थोड़ा सा ये वाली जो रिएक्शन है, जो थर्ड रिएक्शन है, ये उतनी ज्यादा जनरल नहीं है, मतलब ये नहीं पूछी जाती है। ठीक है, ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा एक नॉलेज के लिए बता दिया है, याद रखिएगा। ठीक है, बट ये उतनी ज्यादा कॉमन नहीं है, मतलब उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते। ये ऊपर की जो दो रिएक्शंस हैं, ये वाली और ये वाली, ये दोनों रिएक्शंस आपकी इंपॉर्टेंट है। सो इनको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान में आप रखिएगा, AgCl और बैरियम सल्फेट। ठीक है, वैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी व्हाइट पीपीटी का ही फॉर्मेशन करता है, इट ऑल्सो फॉर्म्स व्हाइट पीपीटी। ठीक, तो यहां पे व्हाइट पीपीटी की रिएक्शंस होती हैं खत्म। नेक्स्ट आता है, देखिए नेक्स्ट आएगा ब्लैक पीपीटी, ब्लैक पीपीटी, ब्लैक प्रेसिपिटेट, एक ही है, CuS कॉपर सल्फाइड। तो यहां पे क्या यूज करेंगे, CuSO4 प्लस H2S। ठीक है, कॉपर सल्फाइड, कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड एक गैस है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड एक गैस है और कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट सोल्यूशन है। तो करना क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट में पास कर देंगे। पास करने का मतलब फ्लो कर देंगे, डाल देंगे इस गैस को उसमें, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट में पास कर देंगे। और जैसे ही हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट में पास करेंगे, वहां पे बन जाएगा CuS, CuS कॉपर सल्फाइड, और कॉपर सल्फाइड के साथ निकलेगा क्या, H2SO4, H2SO4। तो ये जो कॉपर सल्फाइड है, कॉपर सल्फाइड, सल्फाइड किस कलर का होगा, ब्लैक पीपीटी, ब्लैक पीपीटी का फॉर्मेशन होगा व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास थ्रू कॉपर सल्फेट। तो क्या बनेगा, कॉपर सल्फाइड ब्लैक पीपीटी इन सॉलिड फॉर्म, और वहां पे फॉर्मेशन होगा सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड, वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पे हमने ब्लैक पीपीटी को भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, सिर्फ वन रिएक्शन, एक ही रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। ब्लैक पीपीटी, वन सिंगल रिएक्शन, कॉपर सल्फेट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस उसमें पास कर दी गई। कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट सोल्यूशन है, ठीक है, सॉल्ट सोल्यूशन है, और उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास कर दी गई। ब्लैक पीपीटी कॉपर सल्फाइड बना और साथ में H2SO4 अलग हो गया। लास्ट नेक्स्ट आता है येलो पीपीटी। येलो पीपीटी, अब देखिए लेड नाइट्रेट का रिएक्शन अगर पोटेशियम आयोडाइड से करा दें, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, तो क्या बनेगा? लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, ये बनेगा। तो चलिए लिखते हैं लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस। देखिए रिएक्शन तो आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, थोड़ी तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। PbNO3 होल ट्वाइस प्लस KI, ठीक है। मैकेनिज्म देख लीजिए, यहां से पॉजिटिव नेगेटिव, यहां से पॉजिटिव नेगेटिव, लेड आयोडाइड, एक मिनट, नहीं नहीं, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम पॉजिटिव एंड आयोडीन जो है वो नेगेटिव होगा। यहां पे PbI2 प्लस KNO3, ठीक है। बैलेंस कर लीजिए, इसको यहां पे 2 लगा दीजिए और 2 के, हाँ यहां भी 2 लगा दीजिए, हो गया, खत्म, बैलेंस हो गया। तो PbNO3 लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड KI, लेड आयोडाइड PbI2, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। तो ये वाला जो पीपीटी है ये किस कलर में है? येलो पीपीटी। रिमेंबर, येलो पीपीटी, ठीक है। ओनली वन रिएक्शन, यही एक रिएक्शन आपके एग्जाम में पूछी जाती है येलो पीपीटी से। 3 reactions in white PPT, 1 reaction in black PPT, 1 reaction in yellow PPT. डन, समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है। कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हुआ करे तो कमेंट सेक्शन में जरूर किया करिए। कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि कहां पे क्या कमी है या कौन सा पॉइंट या कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया। और कोशिश किया करिए कि वीडियो को स्किप ना किया करिए और पूरी वीडियो देखा करिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि जिससे कि वॉच टाइम बढ़े, ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़ेंगे आपको फायदा होगा, ठीक है। और जितने क्लूज मैं आपको बता रहा हूं बीच में, किसी भी वीडियो में आप देख लीजिए, कहीं आपको कोई क्लू नहीं बताया जाएगा कि कैसे आप किस रिएक्शन को पहचानेंगे। इस रिएक्शन को पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है, कलर। कलर, कलर अगर आपके एग्जाम में आ गया, कलर, इस रिएक्शन को पहचानने का सिर्फ एक तरीका है, कलर। अगर आपसे कहता है कि इस कलर का सब्सटेंस फॉर्म हुआ, इस तरह का सब्सटेंस फॉर्म हुआ, ये कलर दिखा, तो बिना सोचे समझे आप समझ जाइएगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। रिएक्शंस काफी बड़ी बड़ी थी इसलिए थोड़ा टाइम लगा। नेक्स्ट टाइम पे मींस दैट जो हमारा नेक्स्ट केमिस्ट्री का टर्न आएगा उस टर्न पे ये चैप्टर आपका पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक टाइप का रिएक्शन पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स के बाद पढ़ेंगे रैंसिडिटी एंड करोजन, रैंसिडिटी एंड करोजन इज फॉर 10 मिनट्स एंड रेडॉक्स रिएक्शन इज फॉर 30 मिनट, तो टोटल वहां भी 40 मिनट्स लगने वाले हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन। और वाव क्लास को टेलीग्राम पे ज्वाइन करना मत भूलिए, आपको वीडियोस के लिंक वहां रोज मिलेंगे और साथ में आपको रिएक्टिविटी सीरीज भी वहां पे आज भेज दी जाएगी। थैंक यू एवरीवन।